नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बानसूर उपखंड क्षेत्र के गांव नांगल लाखा में गत दिनों उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में बानसूर प्रशासन द्वारा 1100 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा ने तानाशाह पूर्ण कदम बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूरा गाँव वीरान सा लगने लगा है। गाँव में अब छोटे बच्चों के अलावा कोई नजर नहीं आता। घरों पर ताले लटके पड़े हैं। बच्चों की परीक्षाएं नजदीक है। गाँव में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। उन्होंने कहा कि गांव के हालात ऐसे हो रहे हैं जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। उन्होंने ये भी कहा कि यहां अधिकारियों का इतना रौब चलाया है कि यहां जलियांवाला बाग बना दिया है। उन्होंने बानसूर प्रशासन को अंग्रेजों की तरह काम नहीं करने को भी कहा। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं उच्च अधिकारियों से बात कर रहा हूं और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। बानसूर एसडीएम द्वारा ट्रैक्टर चलाकर खड़ी फसल को नष्ट करने पर कहा कि एसडीएम को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। साथ ही बानसूर विधायक व एसडीएम की मिलीभगती का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बानसूर एसडीएम उगाही करके पैसा विधायक को भिजवाता है। बानसूर एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम महाभ्रष्ट व दलाल है, ये तो जेल जाएगा ही जाएगा। वहीं हरदान की पुत्री सुनीता ने बताया कि कोई भी यहाँ आता तो पुलिस उनको उठा ले जाती है। मेरे मामा जी को भी ऐसे ही उठा लिया, जिनका कोई कसूर नहीं था। वहीं ग्रामीण हवा सिंह झाबरमल ने बताया कि यहाँ से 18 डीपी उठा ली गई। हनुमान गुजर ने बताया कि हमारी खरीद शुदा जमीन की फसल को भी इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया है। वहीं हरिराम की पत्नी ने बताया कि सरकारी लोग हमारी डीपी को भी उठा ले गए, इसको क्या कहोगे। उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा। देखे खास खबर। सुनीता है, मैं हरदान जी की लड़की हूँ और हमारे यहाँ अकेली हूँ, हमारा पूरा परिवार नहीं है। और जब हमारे रिश्तेदार भी यहाँ पे आते हैं ना, उनको भी डर है कि यहाँ से उठा ले जाएंगे। हमारे मामा जी यहाँ पे रहते हैं, उसको भी उठा के ले गए। ये कौन सा गांव वाले भी नहीं आते हैं यहाँ पे कि सभी को डर है। हमारे रिश्तेदारों को भी डर है कि यहाँ पे आएंगे और उठा के ले जाएंगे। मैं अकेली हूँ यहाँ पे, बूढ़ी माँ है। खुद को नाम हवा सिंह, बाप को नाम झाबरमल, गांव लाखा को नांगल, तहसील बानसूर, जिला अलवर। ये सब हम तो एक खोड भी तो 12 को ना, और हमारा एक छोरा को फ्री में नाम लिखवाई दियो। सुंदर, बाप को नाम नवाब, नाम बाट बगाबा में, नाम खोड लेबा में, ना खोड देबा में। 18 डीपी गांव में लेगा, नाजायज मौका को फायदा उठा रहा थे। गांव की कोई तो आपकी जमीन थी ना वो? हमारी जमीन है साहब, हमारा नाम है हरिराम का नाम से। और वो डीपी हमारा नाम से। और उसको कौन लेकर गया? ये लेगा। ये कौन? सरकारी आदमी। सरकारी आदमी? हाँ। क्या पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी? हाँ जी। है नहीं यहाँ पे। अभी नांगल लाखा में करीब 1100 बीघा जमीन सिवायचक जमीन है। गांव के 90% लोगों ने उस पर काश्तकार बन करके और रोजी रोटी का अपना काम चलाते हैं। और 91 की कार्रवाई भी कई बार हुई है, जुर्माना भी इन्होंने दिया है। अब अचानक राजनीतिक जो परिस्थितियां बदली हैं, उस परिस्थितियों में दुर्भाग्य की बात यह है कि जो यहाँ का सरपंच है वो वर्तमान विधायक के राजनीतिक रूप से विरोधी कहलाते हैं। अपना विरोध को निकालने के लिए उसने तमाम गांव को जमीन को हड़पने का, गांव की जमीन को हड़पने का कुछ अपने चाहते लोगों से पीआईएल हाई कोर्ट में लगा दी। और पीआईएल में गांव के लोगों को तो पता नहीं चला, एक तरफा एक माननीय न्यायालय ने फैसला कर दिया कि इनको बेदखल किया जाए। अब बेदखल करने में जो राज है, यहाँ की जो विधायिका है, उस एसडीओ उसके बहुत करीबी है और करीब 3 साल से यहाँ लगातार एसडीओ है। और एसडीओ की क्या इमेज है पूरा बानसूर की जनता जानती है। एसडीओ महाभ्रष्ट है, चोर है, 1 नंबर का चोर है, दलाली करता है और विधायिका को पैसे भी देता है। और एमए और जो सरकारी कर्मचारी उनसे भी उगाही करता है। ये सही बात है। अब यहाँ गांव में अचानक आकर के एसडीओ ने स्वयं ने, एसडीओ को कोई अधिकार नहीं है, एसडीओ को फसल को पर जो इलीगल तरीके से जो फसल की गई है उसको बेदखल करने का तो अधिकार है, पर स्वयं ट्रैक्टर चला करके और फसल को डिस्ट्रॉय करने का कोई अधिकार नहीं। दिस इज क्राइम। ये सीआरपीसी में क्राइम है, ये जुर्म है। तो खुद फसल को नष्ट किया है, जबकि किसान फसल को बड़ी मेहनत से बोता है। और कहीं आज तक जो भी सरकारी जो जमीन पर जो काश्तकारी की है लोगों ने, अवैध कब्जे किए हुए हैं, उनको या तो सरकार ने कब्जे सरकार लिया है। गांव में घरों पर ताले बंद हैं,
कोई महिलाएं नजर नहीं आ रही, कोई बहन बेटियां, कोई छोटी उम्र की बच्चियां जरूर हैं, बच्चे भी यहाँ गायब हैं, पढ़ने वाले बच्चे गायब हैं, उनकी पढ़ाई थिक रही है, उनकी परीक्षा के दिन नज़दीक है। और गांव में ऐसा हो रहा है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के जैसे बुरे हालात हो रहे हैं, जलियांवाला बाग बना दिया। यहाँ अधिकारियों का इतना रोब चलाया है कि जैसे जलियांवाले बाग में कोई किसी की नहीं सुन रहा। हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, हमारे मतों से सरकार बनती है, हमारे वोट से सरकार बनती है। और ये जो एसडीओ, डीवाईएसपी और पुलिस अधिकारी और दूसरे अधिकारी हैं, ये भी हमारे बच्चे ही हैं। ये अपने आप को अंग्रेज के बच्चे नहीं समझे, ये इन्होंने समझ रखा कि हम अंग्रेजों के बेटे हैं। अंग्रेजों के बेटे हो तो पाकिस्तान जाओ या अमेरिका जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। हम मर नहीं गए, अभी हम जिंदा है, हम लड़ाई लड़ेंगे गाँव की तरफ से। और किस प्रकार से जो ये अनाधिकृत तरीके से गांव की फसल डिस्ट्रॉय की है, इसको सजा दिला करके ही दम लूंगा, ये मेरा वादा है। फैसला रेवेन्यू के बारे में जानकारी नहीं थी, आज कुछ जानकारी हासिल करी। कल मैं इस उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। मैं आज डिविजनल कमिश्नर से भी मैंने बात की, डीजी एडिशनल डीजी जो हमारी रेंज के प्रभारी डीजी हैं, उनसे भी मैंने बात की, जौहर साहब से भी, और डिविजनल कमिश्नर से भी बात की, कलेक्टर से भी बात की है। मैं लीगल राय ले रहा हूँ और मैं एफआईआर लॉन्च कराऊंगा इनके खिलाफ। और अगर ये हमारा जीना धिक्कार है, हमारा नेतागिरी करना धिक्कार है कि हमारी बहन बेटियां डर के मारे खेतों में सोए या रिश्तेदारी में चली जाएं, तो हमारी नाक कटने के समान है। भारतीय नारियां देवी कहलाती हैं। ये कोई ये सरकारी अधिकारी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, ये तुम्हारी माता बहनें भी हैं। तुम सुन लो बात कान खोल करके, तुम्हारी माता बहनें भी हैं जिनका तुमने दमनकारी चक्कर चला रखा है। ये इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। और एसडीओ जेल जाएगा ही जाएगा, इसने इतने कुकर्म किए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और बच लो इसके खिलाफ। इतने ऐसे केस हमारे पास पड़े हैं, नोटिस इसको मिला हुआ है, तो ये तो जेल जाएगा, इसको तो जेल जाना है ना। बिल्कुल नादरशाही की है, अंग्रेजशाही की है इन्होंने। तो आओ देखा न ताओ, फसल को बर्बाद कर दी, लोगों को डरा दिया, धमका दिया, भगा दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एसडीओ ने क्या इसने जानकारी करी कि ये कितने साल से जमीन जो है काबिज है? अगर इन्होंने कब्जा कर रखा है तो कौन कौन पटवारी लिप्त है इसमें, कौन कौन तहसीलदार लिप्त है, कौन कौन इसमें एसडीओ और दूसरे अधिकारी लिप्त है, किस किस ने कितने कितने मंथली लेकर के वर्षों से जमीन इनको दी हुई थी, उनके नाम उजागर करो और उनको भी सजा दो। मामला है ये, तो बिल्कुल डकैती का मामला है। इस पर भी मैं अपने सीआरपीसी उसमें सीआरपीसी में इस पर क्या केस बनता है।